गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में कल हम डिस्कस कर रहे थे कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस को। हम डिस्कस कर रहे थे कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस को। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस मींस केमिकल का ओस्मोसिस होना, उसको हम क्या बोले थे? कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब इसमें हमने क्या क्या देखा था कि इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट चाहिए और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें। तो इन चार चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटॉन्स की, मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन ग्रेडिएंट की और एटीपी सिंथेस की। तो हम देख रहे थे इसमें, जब हमने डायग्राम देखा था इसमें, तो इसमें क्या था? फोटोसिस्टम फर्स्ट भी प्रेजेंट था, फोटोसिस्टम सेकंड भी प्रेजेंट था। सबसे पहले फोटोसिस्टम सेकंड था, उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट भी प्रेजेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स भी क्या था? प्रेजेंट था। नीचे जो था यहाँ पे क्या था? एटीपी सिंथेस प्रेजेंट था। और जब एटीपी सिंथेस प्रेजेंट था तो यहाँ पे एफ नोड होता है, और क्या होगा? यहाँ पे F1 भी प्रेजेंट होता है, और एडीपी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एटीपी में। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी क्या था? प्रेजेंट था। और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी। और जब यहाँ पे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी बाहर की साइड, तो अंदर क्या था? ल्यूमन था। और ल्यूमन में प्रोटॉन जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या थी? ज्यादा थी। मींस प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, एसिडिक नेचर था। और यहाँ बाहर क्या है? स्ट्रोमा है। तो प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ल्यूमेन में क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। तो क्या हो रहा था? प्रोटॉन ग्रेडिएंट बन रहा था, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या हो रहा था? जनरेट हो रहा था। और वहां पे क्या हो रहा था? एटीपी सिंथेसिस हो रही थी। तो एटीपी जब सिंथेसिस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इस एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जो प्रोटॉन है H+ होते हैं, ये क्या आते हैं? बाहर आते हैं। बाहर किसकी साइड आएंगे? स्ट्रोमा की साइड आएंगे बाहर, क्योंकि बाहर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। तो ल्यूमन के अंदर तो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? ऑटोमेटिक क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो रही है, तो एसिडिक कंडीशन हमें यहाँ पे मिलेगी ल्यूमन के अंदर। प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होगा? डेवलप होगा, एटीपी सिंथेसिस होगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एटीपी फॉस्फोराइलेशन। और ये ना तो साइक्लिक होगा ना नॉन साइक्लिक होगा। ये क्या होगा? एटीपीएच की वजह से क्या हो रहा है? एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? और ल्यूमन में प्रोटॉन क्या हो रहा है? प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। एटीपी सिंथेसिस के थ्रू प्रोटॉन बाहर आ रहा है स्ट्रोमा के अंदर, और यहाँ पे एटीपी का जब जनरेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ना तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ना ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको केवल हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? केवल क्या बोलेंगे हम इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे स्टूडेंट आप इसको? ओनली फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलोगे आप, क्योंकि ना तो ये साइक्लिक हो रहा है ना नॉन साइक्लिक हो रहा है। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो रहा है कि एटीपी का क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे थे इनसाइड दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और प्रोटॉन ग्रेडिएंट बन रहा है। इसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, जब प्रोटॉन डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मींस हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, प्रोटॉन क्या आते हैं? बाहर आते हैं। किसके थ्रू? एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो स्ट्रोमा में आएंगे तो इससे क्या होगा? एटीपी का क्या होगा? वहां पे फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट को क्या करते हैं? कोज करते हैं प्रोटॉन ग्रेडिएंट को, कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट कैसे डेवलप होते हैं। तो कौन कौन से वो फैक्टर है? तो फैक्टर्स दैट कोज, हम देखेंगे फैक्टर्स दैट कोज, कौन कौन से फैक्टर है जो कोज करेंगे? फैक्टर्स दैट कोज टू डेवलप, फैक्टर्स टू कोज प्रोटॉन ग्रेडिएंट factors that cause proton gradient, factors that cause proton gradient to develop कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट कैसे डेवलप होता है और वहां पे कौन कौन से फैक्टर इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स दैट कॉज प्रोटॉन ग्रेडिएंट टू डेवलप। तो सबसे पहले क्या होगा? फोटोलाइसिस टेक प्लेस होगा इनर साइड में। तो फोटोलाइसिस सबसे पहले क्या होगा? फोटोलाइसिस टेक प्लेस इनर साइड में।
फोटोलाइसिस होगा सबसे पहले, फोटोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा किसका, वाटर का, फोटोन के थ्रू, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस बोलेंगे। तो फोटोलाइसिस टेक प्लेस होगा इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो फोटोलाइसिस टेक प्लेस इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तो इनर साइड क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। तो वहां पे प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, द प्रोटॉन यहां पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और वो प्रोटॉन प्रोड्यूस होके क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, प्रोटॉन प्रोड्यूस एंड वहां पे क्या होंगे, वो एक्यूमुलेट होंगे विथ इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, विथ इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो कोज कर रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को, फैक्टर्स दैट कोज प्रोटॉन ग्रेडियंट को जो डेवलप कर रहा है, कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहे हैं, किस फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो फोटोलाइसिस सबसे पहले होता है, मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा, जैसे ही लाइट गिरेगी तो क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन क्या होगी वहां पे लिबरेटेड होगी। ये हमने देखा था कि फोटोलाइसिस वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो वो ब्रेकडाउन कहां पे होगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा, और जब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटॉन यहां पे क्या होंगे, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और वो एक्यूमुलेटेड होंगे, और क्या बनाएंगे वहां पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन पास होता है थ्रू फोटो सिस्टम। अब जब फोटोलाइसिस हो गया तो वहां पे हमने क्या देखा था कि एज इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होगा, पास होगा थ्रू डिफरेंट फोटो सिस्टम के थ्रू। तो वहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा था, और फोटो सिस्टम सेकंड भी हमने देखा था, साइक्लिक और नो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे थ्रू फोटो सिस्टम। तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेड हो रहा था, प्रोटॉन क्या हो रहा था, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड across the membrane, proton are transported across the membrane, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेड हो रहा, बिल्कुल हो रहा था। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे डिफरेंट फोटो सिस्टम के थ्रू, जिसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर क्या बोल रहे थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे थे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे, और प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जैसे हमने जेड स्कीम में भी देखा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी हमने देखा था। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, प्रोटॉन्स जो होंगे वो वहां पे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो फैक्टर्स में क्या होगा कि फोटोलाइसिस टेक प्लेस करता है इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, बिल्कुल फोटोलाइसिस जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड होगा, प्रोटॉन वहां पे प्रोड्यूस होंगे, और ल्यूमन के अंदर क्या होगा, वो एक्यूमुलेटेड होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पास करेगा फोटो सिस्टम, डिफरेंट फोटो सिस्टम के थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेड होंगे अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, क्या होंगे, वो ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है वो वहां पे क्या होते रहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब एटीपी सिंथेस की बात करते हैं कि ये जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है इसकी बात करते हैं, इसके थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो एनर्जी जो यूज होती है प्रोटॉन को पंप करने के लिए, एनर्जी इज यूज्ड टू pump proton across the membrane, energy is used to pump proton across the membrane के across अगर वो प्रोटॉन को पंप करता है across the membrane तो कौन करेगा, एटीपी सिंथेस करेगा to create high concentration of proton, to create high concentration of a proton, to create high concentration of a proton within the lumen of the thylakoid, within the lumen of the thylakoid, within the lumen of the thylakoid। अब क्या है कि भाई एनर्जी जो यूज हो रही है, जो पंप करने में एनर्जी यूज हो रही है प्रोटॉन को पंप करने में, भाई प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा,
तो प्रोटोन जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब प्रोटोन ट्रांसफर होगा तो एनर्जी क्या होगी, यूज होगी उस प्रोटोन को पंप करने के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए। तो वहां पे क्रिएट होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोटोन विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। तो प्रोटोन जब बाहर से आते हैं तो अंदर की तरफ, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। प्रोटोन जब क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, वहां पे यूटिलाइज होगी। अब जब एनर्जी जब यूटिलाइज होगी तो एटीपी सिंथेज जो है वो यहां पे क्या करेगा, चैनल का काम करेगा। एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेज हैज ए चैनल। एटीपी सिंथेज के पास क्या होगा, चैनल होगा दैट अलाउ, भाई चैनल होगा तभी तो प्रोटोन क्या होगा, बाहर आएगा। एटीपी सिंथेज हैज ए चैनल दैट अलाउ, ये क्या करेगा, अलाउ करेगा द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन को, द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन को। तो भाई सीधी सी बात है कि एटीपी सिंथेज जो है यहां पे एक चैनल का काम करेगा। तो ल्यूमन के अंदर जो प्रोटोन की कंसंट्रेशन बढ़ी है उसको बाहर लेके आएगा, क्या, स्टोमा में लेके आएगा प्रोटोन को ल्यूमन से। तो वहां पे क्या करेगा, एटीपी सिंथेज क्या कर रहा है, एक चैनल का काम करेगा। एटीपी सिंथेज एज ए चैनल का काम कर रहा है जो अलाउ कर रहा है द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स को ल्यूमन टू स्टोमा में क्या कर रहा है, वो प्रोटॉन्स को लेके आ रहा है। तो मूवमेंट होगा प्रोटोन का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू एटीपी सिंथेज, और क्या करेगा, प्रोडक्शन होगा वहां किसका, एटीपी का। प्रोडक्शन होगा किसका, एटीपी का। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेसिस। भी हमने देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट को, और कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, इसको भी हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ द प्रोटोन along the concentration gradient, मूवमेंट होगा किसका, प्रोटोन का along the concentration gradient across the membrane, across the membrane के क्या होगा, वो across होगा, across the membrane through ATP synthase, through एटीपी सिंथेज के थ्रू होगा। और वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, थ्रू एटीपी सिंथेज कोज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, कोज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी का क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स वाले में हमने क्या देखा कि एटीपी सिंथेज का काम क्या होता है कि एटीपी सिंथेज जो है वो एनर्जी को यूज करेगा प्रोटोन को पंप करने के लिए, अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाने के लिए, टू क्रिएट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोटोन विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। मींस जब प्रोटोन जब बाहर से आते हैं अंदर की तरफ तो उसकी में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और एटीपी सिंथेज चैनल का काम करेगा। एटीपी सिंथेज हैज ए चैनल दैट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन। मींस एटीपी सिंथेज क्या करेगा, वहां चैनल का काम करेगा। तो प्रोटोन जो है वो ल्यूमन से क्या आएगा, स्टोमा में आएगा। और मूवमेंट जब होगा प्रोटोन का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, भाई हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की ओर प्रोटोन आएगा, अक्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन को पास करेगा थ्रू एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो कोज क्या करेगा, प्रोडक्शन होगा किसका, एटीपी का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि एटीपी सिंथेज क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि ल्यूमन के अंदर प्रोटोन ज्यादा है और एटीपी सिंथेज जो है चैनल का काम करता है उस प्रोटोन के लिए। ल्यूमन में जो ज्यादा है उसको अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हाई एनर्जी टू लो एनर्जी में क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा प्रोटोन का ल्यूमन टू स्टोमा में। तो वहां पे क्या होगा, भाई चैनल का काम कर रहा है एटीपी सिंथेज, और वो क्या करेगा फिर जब प्रोटोन बाहर आ जाएंगे ल्यूमन से स्टोमा में, फिर क्या करेगा, वो एटीपी सिंथेज जो है इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा और प्रोडक्शन करेगा किसका, एटीपी का। तो हमने सारी चीजें देख ली इसमें कि कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, केमिकल ऑस्मोसिस क्या होता है। इसके बाद हमने इसमें देखा फैक्टर्स जो कैसे प्रोटोन ग्रेडियंट वहां पे डेवलप होता है और एटीपी सिंथेज का यहाँ पे क्या रोल है। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड भी काम करता है, सबसे पहले सेकंड काम करता है तो पीएस फर्स्ट पहले लिखेंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट भी काम करता है, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स भी काम करेगा, एटीपी सिंथेज भी होगा। ल्यूमन के अंदर प्रोटोन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वहां ऑटोमेटिक ज्यादा होगा और एटीपी सिंथेज के थ्रू वो प्रोटोन जो है वो क्या होंगे, बाहर आएंगे, ल्यूमन से स्टोमा की ओर आएंगे। और ये वाली जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। तो ल्यूमन से जब स्टोमा में
जो प्रोटॉन आएंगे तो वहां पे क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ल्यूमन के अंदर क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और ल्यूमन से जब प्रोटॉन बाहर की ओर आएंगे एटीपी सिंथेस वहां पे चैनल का काम करेगा, और वहां पे क्या होगा, एटीपी का क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन होगा। तो ये ऑल और अबाउट जो था आपका साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये सारा कवर हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ये आपकी लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि डार्क रिएक्शन है वो कहां होती है, कैसे होती है। तो डार्क रिएक्शन आपको पता है कि स्ट्रोमा के अंदर होती है। जब लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा था तो लाइट रिएक्शन तो कहां है, ये जितनी हमने बात की, लाइट रिएक्शन कहां होती है, लाइट रिएक्शन स्टूडेंट ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन की हम बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन कहां पे होगी, डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डार्क रिएक्शन को जो स्ट्रोमा के अंदर होगी, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं रहती है लाइट के ऊपर, बट क्या होगा, डिपेंड्स रहता है, जो लाइट्स के प्रोडक्ट होते हैं उस पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगे। लेकिन जो कंप्लीटली लाइट रिएक्शन पे क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। तो डार्क रिएक्शन में हम देखेंगे C3 साइकिल, केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन में होता है, इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो केल्विन साइकिल है उसमें कौन कौन से फेज जो है वो रन होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन ऑफ RUBP है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं रहता है लाइट के ऊपर, बट डिपेंड्स रहता है जो लाइट के प्रोडक्ट्स, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं ATP और NADPH, उन प्रोडक्ट्स पे तो क्या करेगा, वो डिपेंड रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल को। थैंक्स।